आ गए भाई आ गए। रोमन रेंस और रॉक दोनों ही जिमी फैलन शो पर आ गए। सबसे पहले तो इन दोनों की फोटो देखो जो इस वाले शो से आई है। दोनों ने मतलब एकदम कंट्रास्टिंग जो कलर है वो पहने हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा मेन मुद्दा नहीं है। दोनों ने शो पर आके बोला क्या वो मेन मुद्दा है, और स्टोरी की तो उन्होंने ऐसी तैसी बजा दी। रोमन रेंस ये कहते हैं भाई ये जो कोडी रोड्स है ना वो पता नहीं कौन सी बुक पढ़ रहा है, वो गलत बुक पढ़ रहा है, इसलिए वो स्टोरी उसकी फिनिश होने की बात बोल रहे हो। तो कहते हैं यार हर हमारे इस बिजनेस में हर एक बंदा अपने आप को जो है नंबर वन कहता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कोई नंबर वन होता नहीं है, क्योंकि ये एक शार्क टैंक है, इसमें सारे लोग नंबर वन के लिए चेस कर रहे हैं। और वो कोडी रोड्स के बारे में बोलते हैं भाई ये बंदा 2 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इससे लास्ट ईयर भी नहीं हुआ और इस साल भी कोई डिफरेंट होने नहीं वाला। हम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और उसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा सीधा सीधा रोमन रेंस ने तो रॉक के बारे में नहीं, कोडी रोड्स के बारे में बात बोल दी। और रॉक का क्या कहना था, रॉक ये बोलते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की। वो कहते हैं कि ये बैड एस हैं अपनी अपनी जगह पर, दोनों जो कितने यूनिक कैरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि नंबर वन तो सिर्फ हम ही है, एक तो फाइनल बॉस है और एक ट्राइबल चीफ है। तो फिर ये उलझने की जो गलती है वो उन्होंने बहुत गलत कर दी है। रोमन रेंस इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहा है, मैं भी बहुत प्लेजर फील कर रहा हूं कि मैं वापस से आया हूं। तो सिंपली उन्होंने ऐसे करके जो है हाइप किया। मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री होगी, लेकिन बहुत ही दोनों लाइट मूड में दिखे भाई। रोमन रेंस भी बहुत चिल है, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में नहीं होता कि अरे रोमन रेंस सोचता है रॉक कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दे, मैं छोटा ना लगूं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर को थोड़ा सा घर छोड़ के आए हुए हैं, इसलिए जो वाइब है बहुत ज्यादा चिल थी, ऐसे कोई इंटेंसिटी नहीं दिखाई उन्होंने। और ये जिमी फैलन शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अपने शोज को हाइप करने के लिए, तो यहाँ पे इनकी अपीयरेंस हमेशा स्पेशल होती है। ये वाला शो वैसे याद रखा जाएगा कि रोमन और रॉक दोनों रेसलमेनिया को हाइप करने के लिए शो पर साथ पे आए थे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कुछ ही एपिसोड्स हैं हमारे वॉइस ऑफ रेसलिंग के बिफोर रेसलमेनिया, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी होती है। लेकिन कोडी रोड्स जो है रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में आए थे MMA में, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। थोड़ा सी लंबी हो जाएगी ये बात, लेकिन सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो फिनिश द स्टोरी, ये वाली टर्म के बारे में जो कोडी रोड्स उन्होंने क्रेडिट दिया माइकल कोल को कि उनकी वजह से ये जो टर्म है वो निकल के आई है। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे माइकल कोल अपने कॉमेंट्री से बोलते नहीं रहते बातें और उसके बाद वो जब ज्यादा बोलते तो एक टर्म बन जाती है, वैसा कुछ यहाँ पर है ये। और स्टोरी वाली चीज को वैसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले से भी कैरी कर रहे थे, तो उसको जिस तरीके से फ्रेम किया गया वो माइकल कोल को इस वजह से वो उसका जो है क्रेडिट दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है भाई, माइकल कोल को अब लोगों ने प्रेस करना शुरू कर दिया। पहले पता नहीं लोग क्यों बोलते थे इतना ज्यादा, ऐसा लगता था कि माइकल कोल को हेट करना कोई बहुत कूल चीज है, लेकिन विंस के जाने के बाद से बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप माइकल कोल को पसंद नहीं कर रहे तो भाई फिर आप लग रहा है कुछ तो लाइफ में अपना गलत आप जरूर कर रहे हो। इसके बाद कोडी रोड्स ने ये भी बताया, ये भाई बहुत शॉकिंग है। उन्होंने बोला कि जब मैं रेसलमेनिया में हार गया था तो उसके बाद उनका कैसा रिएक्शन था। वो कहते हैं मैं वॉक करके वापस जा रहा था, वॉक मेरे लिए बहुत ज्यादा लंबी थी क्योंकि हार चुके थे कोडी रोड्स। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि रैंडमली लोग उनके आसपास बोले थे कि अच्छा काम किया और तुमने मेन इवेंट किया, लेकिन कोडी रोड्स ये कहते हैं भाई इस पॉइंट में मेरे लिए मेन इवेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन इवेंट का आउटकम क्या आता है वो बड़ी बात है। और ये उन्होंने बताया कि उनको कब पता चला कि वो रेसलमेनिया 39 में हार रहे हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे ओपनली तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, केफेब को अलाइव रखते हुए बोला, लेकिन कोडी रोड्स का ये कहना था कि रेसलमेनिया में जब 1 2 3 हुआ तभी उनको पता चला कि वो रेसलमेनिया का जो मैच है उससे हार रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे कोडी रोड्स के बिल्कुल लास्ट मोमेंट का ये प्लान था कि रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोडी रोड्स जीतने वाले थे, लेकिन बिल्कुल एंड तक की चीजें जो है सरप्राइज है, फिर एक उस तरीके से थी क्वेश्चन मार्क वाली कि क्या कोडी रोड्स करेंगे, उनको खुद भी कुछ नहीं पता नहीं था। तो इसीलिए आई थिंक वो जो रिएक्शन का रेसलमेनिया के बाद आया था, ये फोटो पता ही आपको कितनी ज्यादा फेमस है, इसी वजह से था क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हुआ कि वो रेसलमेनिया का मैच सच में हार गए हैं। अब रेसलमेनिया 40 में फिर से उनका मैच है रोमन रेंस के साथ, तो इसके बारे में भी उन्होंने बोला। वो कहते हैं कि अगर मैं अब नहीं जीता ना तो मैं छोड़ छाड़ दूंगा सब कुछ, वो ये कहते हैं। और क्या ये करियर ऑन द लाइन वाला मैच है क्या, क्योंकि वैसे तो मैं बात बताने नहीं वाला था आपको, डॉक्यूमेंट्री में बता था, लेकिन अब बात निकल के आ गई तो बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्री वाली वैसे एक वीडियो आ रही थी इसलिए। तो कोडी रोड्स ये कहते हैं कि मैं अगर हार गया ना तो फिर मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। मेरे को इवन खुद अपने इतना यकीन नहीं होता जितना लोगों को यकीन होता है कि बंदा स्टोरी फिनिश करेगा, तो उसकी वजह से मेरी जो हिम्मत है वो और ज्यादा बढ़ती है। और अगर मैं अब भी हार गया तो जो सारा ट्रस्ट जो बिलीव है सब कुछ खो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कॉमेंट्री कर लूंगा, ये कर लूंगा। मतलब उन्होंने तो बोला भाई सब कुछ बेकार है अगर वो रेसलमेनिया का वाला मैच नहीं जीता। और रोमन रेंस ने डॉक्यूमेंट्री में क्या बोला, उन्होंने बोला जैसे ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेरे साथ जाएगी, मेरे पास से जाएगी, तो वो क्विट करने की बात कर देते हैं सीधा सीधा। तो मुझे समझ नहीं आया रोमन रेंस ने वैसा क्यों बोला, और कोडी रोड्स ने भी ऐसा बोला है। तो भाई समझ लो अब इन्होंने स्टेक्स को कितना हाई कर दिया कि दोनों के लिए मस्ट विन मैच है ये, कोई चांस ही नहीं है दोनों में से किसी के पास कि वो लाइटली ले ले। ऑब्वियसली ले भी नहीं सकता भाई, रेसलमेनिया का जो है नाइट 2 का मेन इवेंट ये है। तो दोनों ने ऐसी बातें बोल दी भाई,
पता नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना, हाइप तो इतनी हो गई है कि अब उससे ऊपर ये क्या ही जाएगी। कोडी रोड्स ने और भी कुछ बातें बोली कि रेसलमेनिया में उनको किन की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। जॉन सीना का नाम एक तरीके से उन्होंने टीज किया कि कैसे वो हमेशा मेरे मेंटोर रहा है, तो शायद अगर जरूरत पड़ रही है तो जॉन सीना उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसा कोडी रोड्स ने इशारा किया। लेकिन दो चीजें कोडी रोड्स ने कंफर्म की है रेसलमेनिया के लिए। सबसे पहली तो उनकी जो वाइफ है उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेसलमेनिया में, एंड सेकेंडली, और यहां से मैं आपको एक स्पॉइलर भी दे देता हूं क्योंकि एक WWE फैन इतने सालों से हैं तो भाई कुछ तो चीजें जो पहले से पता चल जाती हैं, वो ये है कि मामा रोड्स यानी कि कोडी रोड्स की मदर भी होने वाली रेसलमेनिया में। और इतने टाइम से वो जो रॉक बोल रहे हैं कि वो बेल्ट में ब्लड होगा, स्वेट होगा, फिर वो थमाई जाएगी मामा रोड्स के पास में, वो चीज एक्चुअल में एक स्टोरी ही है और शायद वही चीज रॉक करना चाहेंगे या करने वाले हैं रेसलमेनिया में। और कोडी रोड्स की मदर का अटेंडेंस में आना एक अलग ही और एलिमेंट ऐड कर देगा यार। ये तो मतलब इसको रेसलमेनिया को सिर्फ आप एक रेसलिंग मैच की तरफ मत देखो, इसको देखो कि स्टोरी में क्या होने वाला है, कैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ऐसा ड्रामा करने वाले हैं, इसको शायद हम आने वाले बहुत सालों के लिए याद रखेंगे। एटलीस्ट दिखाई सुनाई तो ऐसा पड़ रहा है। और अगर रॉक इन्वॉल्व है जिसको अपना इतना एक्सपीरियंस है ड्रामा एक्टिंग इन सब करने का, तो भाई फिर तो डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज मुझे यहाँ से कोई नजर आ नहीं रही है। तो ये सारी बातें कोडी रोड्स ने जो है अपने इस इंटरव्यू के अंदर बोली है। आप बताना इसके बाद आपकी जो हाइप है रेसलमेनिया के लिए वो कैसी है। नेक्स्ट विंस मैकमैन के बारे में बात कर लेते हैं जरा, बहुत टाइम हो गया विंस का कोई नाम ही नहीं लिया। तो निक खान ने कुछ कॉमेंट किया विंस मैकमैन के बारे में। निक खान जो कि आपको पता है WWE के इस समय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई देखो जैसे ही हमको विंस के बारे में सब कुछ पता चला ना, तो ये चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन अगर ना लेते तो वो कोई एक वे ही नहीं था। तो इसीलिए सीधा सीधा जो विंस मैकमैन का रिजाइन करना है वो आ जाता है और जो विंस है वो कंपनी से चला गया। तो मतलब ओपनली इस बात को एडमिट किया निक खान ने कि विंस मैकमैन के जो एलिगेशंस हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। वैसे विंस और जो निक की दोस्ती वो बहुत सही है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है भाई यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। और निक खान ने अपनी स्टेटमेंट से बात प्रूव भी कर दी। और इसीलिए आने वाले टाइम में किसी के भी तरफ से अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसको WWE बिजनेस में तो टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एक बात करते हैं स्पॉइलर के बारे में। ज़रो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट है जहां पे आप देख सकते हो, वो बता रहे हैं कि एक जो नई मर्चेंडाइज है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है ड्रॉप होने के लिए, ठीक रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद में। अब ये किसके लिए है इसके बाद लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्या ये कोडी की है, क्या ये रोमन की है, क्योंकि जिसकी भी है इसका मतलब उसके लिए जो रेसलमेनिया की नाइट 2 है वो अच्छी जाने वाली है। और नाइट 1 पर जो हम बैठक करने वाले हैं भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, जिन जिन लोगों ने भी टिकट्स खरीदी है उनको एक मेल आ गया होगा, तो भाई वहां पे एक बार कंफर्म करके बता देना आपका होटल स्टे है या फिर नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। अगर आपका रिप्लाई आता है भाई तभी कंसिडर किया जाएगा, रिप्लाई नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप मेरे को मत बोलना भाई कि हमारे लिए तो स्टे करने को कुछ हो नहीं, क्योंकि मैं तभी से पहले से अवेलेबल करवा पाऊंगा। तो भाई मेल के ऊपर जरूर ध्यान देना जिन जिन लोगों ने टिकट्स लिए हैं, तो पहले से आपको बता देता हूं मैं, ताकि आगे जाके आपको भी आसानी और मेरे को भी थोड़ी आसानी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड वाले स्पीड के बारे में नहीं, WWE स्पीड के बारे में। तो WWE स्पीड की जो पहला जो प्रीमियर एपिसोड जो भी इसको बोलना है वो आ चुका है। ये ड्रैगन ली और रिकोशे के बीच मैच था, 3 सेकंड का मैच था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जब 3 मिनट का मैच था और जब 3 सेकंड रहे थे तब जाकर रिकोशे ये वाला मैच जीत जाते हैं। और जिस तरीके से पहले मैच WWE ने डाला रिकोशे और ड्रैगन ली का, इसका मतलब कि जैसे मैं बोल नहीं रहा था कि ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऐसे जिनको हम जानते नहीं वो सुपरस्टार्स आएंगे बिल्कुल ही टॉप लेवल के, ऐसे मिड वाले थोड़े से लग रहे हैं। और स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई है, तो आने वाले टाइम में भाई हो सकता है एक बंदा ऐसे ट्रोल करते हुए लिख रहा था कि चलो भाई कोई नहीं, रेसलमेनिया के बाद तो कोडी रोड्स भी स्पीड में ही फीचर होगा। बट देखते हैं क्या स्पीड के लिए प्लान्स हैं WWE के। वैसे है तो सही वो कॉन्सेप्ट, लास्ट में आता था जब कुछ सेकंड्स रह गए थे ना, तो उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पॉल हेमन ने अपने टॉप 2 एथलीट्स बताए हैं अब तक के, जिनको वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एथलीट और वर्कर हैं। और एक नेम तो बहुत ऑब्वियस है रोमन रेंस का, दूसरा नेम पता नहीं आपके लिए शॉकिंग होना चाहिए या फिर नहीं। अब शॉकिंग क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में तो आएंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा नाम लिया है ब्रॉक लेसनर का। पॉल हेमन कहते हैं कि तीसरा वाला जो स्पॉट है टॉप 3 में उसको वो रिजर्व रखेंगे, उसके लिए बहुत सारे नाम हो जाते हैं, लेकिन ये मेरे लिए टॉप 2 रहने वाले हैं। दोनों के बारे में उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से वो डेडिकेटेड हैं इसके लिए, और साथ में ब्रॉक लेसनर के बारे में तो उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत ही अंडररेटेड है, उसको ज्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं करते जितना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पॉल हेमन का स्टिल ब्रॉक लेसनर का नेम लेना ये काफी उनका कनेक्ट दिखाता है उनसे, क्योंकि अभी आपको पता है WWE में ब्रॉक लेसनर का क्या सीन चल रहा है, एक्टिव चैट रहो तो सारी बातें आपको चैनल से पता चलती रहती हैं। तो ये सुन के अच्छा लगा कि चलो पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, एटलीस्ट पॉल हेमन ने तो लिया है और इतने साल तक उन्होंने मैनेज किया है। और ये भी कह सकते हैं पॉल हेमन को जो अपनी असली टैलेंट दिखाने का मौका मिला है वो ब्रॉक लेसनर की वजह से ही मिला। अगर ब्रॉक लेसनर ना होते तो फिर शायद पॉल हेमन को हम इस तरीके से नहीं जानते जैसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों एक दूसरे के लिए ही काम किया है दोनों ने, और पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को इस बात के लिए अप्रिशिएट भी किया, जितना शायद लोग उनको नहीं करते, ऐसा कहना है
पॉल हेमन का। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया सिटी का नाम इसलिए लिया क्योंकि शायद यहाँ पर WWE के लिए थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने आपको कल एक फोटो दिखाई थी, मुझे पता नहीं था कि वो सच में बारिश हुई है, लेकिन मैं आपसे बोला था कैसा लग रहा है, पानी पानी सा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर अभी हैवी रेन का माहौल था और इतना माहौल खराब था कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्ड है, जो स्टेज, जो सब वहां पे जो बहुत कुछ होता है आपको पता है, उसमें तक प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अभी सैटरडे को ऐसा कुछ सीन है, जो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा उसके बाद ही आपको अपडेट दे रहा हूं कि 10% जो चांस है वो है कि जो रेन है वो हो सकती है सैटरडे यानी नाइट 1 की बात है, और संडे को 0% चांस है कि भाई कोई रेन वेन का सीन नहीं होगा। तो थोड़ा हो सकता है नाइट 1 अफेक्ट हो जाए। वो ये वाली फोटो लगा दूंगा मैंने समूह जो माइकल कोल की, ये इससे पहले भी आपको पता रेसिपी 37 थी ना वो, आज जब पहली बार क्राउड आया था तो उस टाइम पे कैसा सीन बन गया था भाई, बड़ा फनी सा लग रहा था। सोचो बारिश की वजह से WWE के शोज में डिले हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। WWE की पूरी साल की मेहनत होती है, ये कुछ ऐसे ही होगा कि जैसे हम शादी करवा रहे हैं और शादी में बारिश हो गई, तो WWE के लिए शादी का माहौल है। ऐसा आपके उसमें बोलते हैं कि कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए तो शादी में बारिश हो जाती है, तो क्या ट्रिपल एच ने अपनी कढ़ाई, बहुत गंदा जोक मारने चला था, छोड़ो भाई से। MJF और रॉक के बीच में कुछ सोशल मीडिया पे विवाद हो गया है क्या? तो सबसे पहले तो रॉक ने एक जो आर्टिस्ट है इनकी बहुत मस्त सी जो उन्होंने पेंटिंग बनाई उसको कोट करते हुए लिखा कि भाई क्या बनाया है, और साथ में वो यही बोलते हैं कि मैं इसको खरीद भी लूंगा और खरीद के फिर मामा रोड्स को दे दूंगा ऐसे, और फाइनल वो साथ में उन्होंने लिखा। बट MJF ने इसका रिप्लाई दिया, आप ये ट्वीट पढ़ सकते हो उनका। अगर इस ट्वीट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो MJF ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे रॉक जो है उनके आइडियाज कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह से स्टोरी लाइन में उन्होंने चीजों को यूज किया था, वो कोडी रोड्स के लिए चीजें देखते थे, वैसा ही रॉक यहाँ पे कह रहे हैं, और अपने ग्लोरियस आइडिया को जो उन्होंने छीना है, मतलब उनसे स्टील किया है, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब इस चीज को दो तरीके से लिया जा रहा है कि यार MJF क्यों बोल रहा है, ये तो WWE में भी नहीं, और दूसरी तरह से अब यार MJF अब ऐसी बातें बोलने लगा, और कुछ लोग फिर सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरी नजर में तो भाई न्यूट्रल रहना चाहिए, बंदा हील है, वो अपना काम वैसे करेगा। तो MJF का WWE में आना, ये भी बहुत सारे फैंस का एक सपना है कि यार ये बंदा अगर WWE में आ गया ना, AEW तो इसको कुछ नहीं सही तरीके से रख रही, WWE में जो आके ये फल फूल सकता है, सक्सेस के जो चढ़ाई है उस पर चढ़ेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे ही होगा। अभी देखो फ्यूचर उनका क्या होता है, लेकिन इस वजह से उन्होंने तड़का जरूर मार दिया। और ये ट्वीट भी आई थिंक इस साल उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था, पहला ही उनका ट्वीट है, और सीधा रॉक के बारे में, तो इसकी वजह से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास लाइक्स है इस पे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा अटेंशन भी इस चीज के ऊपर आ रही है। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी एक ऐसे फिनिश के बारे में है रेसलमेनिया के, जो कि WWE करके फैंस को इतना बड़ा ट्विस्ट और ड्रामा दिखा सकती है कि आप आप जमीन पर या कुर्सी में बैठ नहीं सकते, सोफे से उछल जाओगे, खड़े हो जाओगे। तो जरूर न्यूज की तरफ से एक ट्वीट है जहां पे लिखा कि एक डस्टी फिनिश अगर इस मैच का होता है, डस्टी फिनिश को उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहली बात बता दूं, जरूर न्यूज पास में काफी सारी ऐसी चीजें ब्रोक कर चुके हैं जो कि ट्रू साबित होती हैं, कुछ रूमर्स की वजह से सही नहीं भी होती, तो इसको मिक्स तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन उनका कहना यह है कि डस्टी फिनिश होता है मैच में, जहां पर एक रेसलर तो मैच जीत जाएगा जब रोमन रेंस नॉकआउट होगा, नॉकआउट होने की वजह से रोमन रेंस के मैचेस में हमने देखा कई बार ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि एक्चुअल में पहली बार ऐसा होगा कि रेफरी भले ही चित हो गया, लेकिन कहीं तो WWE मैनेजमेंट ने देखा इस चीज को, और उसकी वजह से जो मैच का रिजल्ट है वो पलट जाएगा। अब अगर इसको एक स्टोरी के फॉर्म में मुझे आपको समझाना हो तो क्या यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा, उस मैच में कोई ऐसा सीन होगा कि रेफरी लिट जाएगा, पिट जाएगा, उसका फायदा रोमन रेंस उठा लेंगे, वो कोडी रोड्स को पिन कर देंगे, रोमन रेंस मैच जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद WWE के मैनेजमेंट की तरफ से बात है कि अरे ये तो गलत हो रहा है, रेसलमेनिया की स्टेज पे ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने दे सकते। उसके बाद ओवरटर्न होगा डिसीजन, मैच शुरू होगा, दोबारा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली रोमन रेंस से जो विनर है वो बन जाएंगे कोडी रोड्स। क्योंकि कोडी रोड्स को अगर मैं रोमन रेंस की जगह रख के इस स्टोरी को बनाऊं तो कोडी के साथ थोड़ी ऐसा होगा कि वो जीत गया फिर हार गया। अगर हो सकता तो किसी हील बंदे के साथ हो सकता है, और वो है फिलहाल शो पर रोमन रेंस। बाकी इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर छोड़ूंगा, आप बताना क्या आप समझते हो रेसलमेनिया के बारे में, क्या फिनिश आपको लग रहा है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।